माय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का महत्वपूर्ण ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल में देखा ही होगा, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला स्टेप आपको करना है फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मतलब अंडरस्टैंड मतलब होता है पहली बार तो पहले फटाफट से पूरे क्वेश्चन को वन टाइम रिवाइज कर लो, देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है और क्या मतलब क्या निकालना है, ये सब थोड़ा झटके से देख लो। और एक वो और सेकंड में लिखा है द ड्रॉ ऑफ फिगर अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम given and show all data information given the problem, also show the required quantity। मतलब पहला लिखा है then the figure according to the problem। आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए और जिसमें जो प्रॉब्लम पूछ रहा है उसको लिखिए। एंड शो ऑल द डाटा, और उसमें डाटा को शो कीजिए कि कौन कौन से डाटा आपको दिया गया है। इन्फॉर्मेशन गिवन द प्रॉब्लम, और वह क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है हमसे, ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा। ऑल्सो शो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ऑल्सो शो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी मतलब वह उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। और लास्टली है देन अप्लाई द फॉर्मूला डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट टू फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। देन मतलब लास्ट में फिजिक्स के फार्मूले और इनके प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को आप यूज करके निकाल सकते हैं। और फाइनली मेरा एक एग्जांपल आपको समझाना है, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ए मैन टेक 30 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन मूव 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। पहले एक आदमी था, वह 30 मीटर ड्यू टू ईस्ट मतलब वह ईस्ट की तरफ जाता है, और देन बाद में वह मूव घूम जाता है और 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। 40 मीटर नॉर्थ की तरफ आफ्टर द हेयर टर्न, और वह उसी तरह से टर्न ले लेता है, गो बैक द इनिशियल पोजीशन। इस प्रकार आपको डायरेक्शन उगाना है। जैसे मैं आपको और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया ये आपको दिखाना है। तो देखिए, पहले इस तरह का सवाल हो तो पहले हमको डायरेक्शन उगा लेना चाहिए। ये हो गया आपको ईस्ट हो गया, एंड ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ, और देन ये हो गया आपका साउथ। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले अगर कोई भी पार्टिकल कहीं से शुरू होता है तो ये इनिशियल से शुरू होता है। तो इनिशियल से शुरू में 30 मीटर ईस्ट की तरफ चला है, उसके बाद 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला है, और उसके बाद डायरेक्टली इनिशियल पोजीशन चला आया है। तो ये आपको ईस्ट की तरफ 30 मीटर और नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चला। तो आपको देखना क्या है,
तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो ठीक है, अगर आपको देखिए डिस्टेंस 30, 40 एंड 50 ऐसे हम एक रफ से आपको समझा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से भी होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं हमारा एक त्रिभुज था, जो अगर मैं एक्स वाई डायरेक्शन से शो करना चाहूँ तो ये हो गया आपका ईस्ट, सॉरी यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, देन साउथ। ये 30 चला 30 मीटर, और ये 40 चला, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा सी, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, पहले परपेंडिकुलर और बेस का जब स्क्वायर आप करिएगा तो वह हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इक्वल टू ये 900 हो जाएगा और ये 1600 हो गया, इक्वल टू एच, और इधर आपका ये रूट उधर से स्क्वायर इधर आकर रूट में लग जाएगा, तो रूट 16 और 9 25, 2500 हो गया। एच फाइनली ये 50 आ गया। 2500 का वर्ग 50 आता है, आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 2500 देखिए 000 यहाँ हो जाएगा, एक मरतबा में लगेगा, नहीं तो 5 5 25 और यहाँ 5 लिखेंगे 25, देन कट 0 उतरेगा, एक बार में दोनों 0 उतरता है, तो 5 दूना 10 नहीं लगेगा, 10 0 मरतबे में लगा देंगे, 0 मरतबे में 0 0 0 0 0, फाइनली ये हमका हमारा 50 आ गया। इस तरह हमारा आपको, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा पार्टिकल था वह यहाँ से शुरू करके और फाइनली यहीं आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। ठीक, फाइनली दूसरा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, फर्स्ट गोज टू 20 मीटर and turn -20 meter, find the distance travel। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। तो ऐसे के लिए आपको समझाया गया है, एक्स वाई डायरेक्शन ऐसे मैं लिख दिया हूँ, ऐसे इधर ईस्ट वेस्ट देन
नॉर्थ देन साउथ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले में आपको बताया गया है कि ये स्टार्ट किया, पार्टिकल ओरिजिन से मूव किया, जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में गोज करता है 20 मीटर। ठीक, उसके बाद यह -20 जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ टर्न लिया और -20 की तरफ चलाया। कितना? -20। तो इसका टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होता है, तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, 20 इधर गया, 20 बैक आया, 20 दूना 40 और 20 यहाँ से ओरिजिन से यहाँ गया, 20 दूना 40 और 20 से 60 हो गया। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस इक्वल टू 20 इक्वल टू 60 लिखा गया है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है रहा इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो इसको 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 मीटर है। ठीक, तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकला ये है। ए मैन मूव टू ईस्ट with speed a man moved to east with the speed of 5 meter per second for 6 meter. He take a left turn and move 40 meter with a speed 8 meter per second. He stop, वह देखिए stop therefore 10 second. He directly returned back initial position with the speed of 10 meters per second. देखिए एक मैन है जो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, जो इतना मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और 6 मीटर चला, 6 सेकेंड चला, इतना मीटर पर सेकेंड से 6 सेकेंड चला। ही टेक ए लेफ्ट टर्न मूव, वह लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया, मूव, उसके बाद वह 40 मीटर चला विथ 8 मीटर पर सेकेंड से चला था 40 मीटर। ठीक, ही स्टॉप, वह रुक गया, फॉर 10 सेकेंड तक रुका रहा। ही देन डायरेक्टली रिटर्न टू बैक द इनिशियल पोजीशन, और वह रुकने के बाद डायरेक्टली अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, और इनिशियल पोजीशन पर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एज्यूम द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यह एक यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, जैसा कि आपको फिगर में दर्शाया गया है, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ। अगर इस तरह की आपके सवाल हो, सबसे पहले आपको ईस्ट वेस्ट एंड डायरेक्शन शो करना चाहिए। ठीक, और देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर जब तक ले बोले नहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस फाइनली यह ओरिजिन से चल रहा है इस क्वेश्चन में, तो ओरिजिन से वह चला है। चलिए ठीक, तो चलिए ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन रहा। ओरिजिन से एक पार्टिकल जो मैन है वह मूव करते हुए ईस्ट की तरफ चला, तो ईस्ट इधर है तो इसलिए इधर चला, और यह 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड चल रहा है। ठीक, अगर 6 सेकेंड चला है, उसके बाद वह टर्न लेकर यह 8 मीटर पर सेकेंड के दर से स्पीड से 10 सेकेंड इधर भी चला है, तो वह कितना दूर चला
और यह जो वह डायरेक्टली फिर रिटर्न चलाया तो वह 10 मीटर पर सेकेंड से कितना दूर चला, ये सब हमको आगे दिखाना, मतलब एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। लमसम हमको सब चीज़ दिया ही है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी जैसा कि आपको क्वेश्चन में देखा गया है। अच्छा आगे देखिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया गया था? 30। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से भी मैं निकाल सकता हूँ, जैसा आपको दिखाया हूँ पिछले वीडियो में। ये इसका डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस नहीं पता था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ 5 मीटर हो गया। यहाँ 5 मीटर मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चला है 6 सेकंड, तो लमसम 5 मीटर। और आगे दिखाता हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया तो 30 40 देन 50 इक्वल बाय 6 5 प्लस 10 प्लस 5 मीटर वह रुका था ना, हाँ रिटर्न बैक रुका था, ठीक। तो 120 बाई 26 एंड फाइनली 60 बाई 30 मीटर पर सेकेंड से हुआ है स्पीड, एवरेज स्पीड उसका निकला, ठीक। आगे देखिए, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 0, क्योंकि वह इनिशियल पोजीशन पर फाइनली वह फिर आ गया है, यहाँ से जाकर यहाँ रुका 10 सेकेंड रुका है यहाँ, और फिर वह रिटर्न होकर चला आया। फाइनली आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है और वेलोसिटी 25 है। वेलोसिटी अब हम कहाँ से ज्ञात किए, ये आपको जानना बहुत। वेलोसिटी मतलब होता है एवरेज, जैसा कि आपको बताया हो, वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है और टोटल टाइम 25 है, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड से इसका एवरेज वेलोसिटी निकला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। इट इज मूविंग विथ द स्पीड, जिसका स्पीड v1 v2 v3 फॉर टाइम t1 t2 t3 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द स्पीड, ये जो t है ये टाइम है और ये v इक्वल टू उसका वेलोसिटी है, स्पीड। टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, समय गुने मतलब जितना दूरी तय किया उसका डिस्टेंस निकलेगा। यहाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम इंटू क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू स्पीड निकल जाएगा। तो टाइम दिया हुआ है हमारे पास, वेलोसिटी दिया हुआ है तो स्पीड निकल जाएगा। तो v1 प्लस v2 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया, और v2 से v2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का स्पीड डिस्टेंस हुआ इतना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया इतना। तो फाइनली एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल मतलब यहाँ हमारा वेलोसिटी यानी स्पीड होता है, समझिए। तो डायरेक्शन जिसमें हो, डायरेक्शन और स्पीड हो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। और ये आपका v1 स्पीड हो गया, v1 स्पीड और v1 प्लस t1 v1 t1 v2 t2 और प्लस v3
T3 बाई T1 T2 T3 इन, यही आपका आंसर हो गया। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन मूव्स विथ स्पीड v1 v2 v3। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए, लेकिन आगे समझिए, कुछ इसमें भी चेंज है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट मूव विथ द स्पीड, जिसका स्पीड v1 v2 v3 है, फॉर डिस्टेंस और जिसका डिस्टेंस s1 s2 s3 रिस्पेक्टिवली फाइंड द स्पीड। ठीक, ये मान लीजिए v1 मतलब वेलोसिटी, v2 मतलब वेलोसिटी मतलब 2, वेलोसिटी 3, यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी 3, यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी 2, यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी 1। इसका स्पीड हो गया s1 s2 s3, और ये हो गया डिस्टेंस, वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड को मतलब ये हो गया वेलोसिटी, देखिए, जब स्पीड को डिस्टेंस यहाँ पहला बार में इतना स्पीड से चला तो इतना दूरी है, ये इसका डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। द डिस्टेंस इनटू स्पीड इक्वल टू, एक डिस्टेंस पता चल जाएगा, मतलब डिस्टेंस इनटू, अच्छा फाइनली हम आपको एवरेज स्पीड यहाँ निकालना है, सॉरी, यहाँ आपको दूसरा कुछ निकालना नहीं है, वहाँ यहाँ एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस s1, टोटल डिस्टेंस s1 यहाँ की हमको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है s1 s2 s3, ठीक, बाय यहाँ टोटल टाइम, मतलब इतना आपको टाइम लगा, s1 टाइम लगा, और ये इतना डिस्टेंस है, v1 स्पीड है, इतना मतलब इतना डिस्टेंस है और इतना स्पीड से चला, तो वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तो पता चल जाएगा ना। तो डिस्टेंस टाइम मतलब कितना टाइम में पहुंचा, डिस्टेंस आपका ये s1 हो गया, देखिए ये डिस्टेंस हो गया और ये आपका स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस स्पीड से डिस्टेंस में भाग देंगे तो उसका टाइम निकल जाएगा, कितना देर में पहुंचा। तो ये हो गया आपका s1 बाई v1 और s2 बाई v2 एंड s3 बाई v3। ठीक, चलिए ये वीडियो यहीं तक देखा जा रहा है, आगे हम स्टेशन, चलिए ठीक है।